आज हमारा टॉपिक है वी लुकअप। हम वी लुकअप पे बात करेंगे कि वी लुकअप का बेसिकली एक्सेल में फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ के कोड हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ उनके नाम है और उनकी डेजिग्नेशन है। ठीक है, अब मेरे पास टास्क ये है मेरा कि मेरी जो दूसरी वर्कशीट है उस पर मेरे पास सिर्फ एम्प्लॉय कोड आ रहा है, लेकिन मुझे ये चेक करना है कि किस एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट किस एम्प्लॉय का नाम आना चाहिए। तो अब मैं बजाय कि मैनुअली चेक करूँ कि 019 है जो एम्प्लॉय कोड है उसके अगेंस्ट कौन सा नाम है, तो मैं सबसे पहले एक फार्मूला यूज़ करूँगा जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन जब हमारी लिस्ट भी बहुत बड़ी होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा वी लुकअप का फार्मूला यहाँ पर। तो मैं लिखूँगा इज इक्वल्स टू वी लुक आया। अब मैं टैब प्रेस कर दूँगा जिससे फार्मूला आगे बढ़ जाएगा। अब जब देखिए मेरे पास आ रही है लुकअप वैल्यू का मतलब मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इस वैल्यू पर क्लिक कर दूँगा, कॉमा प्रेस करूँगा। अब वो बोल रहा है कि इस वैल्यू को मुझे फाइंड तो करना है लेकिन किस टेबल में फाइंड करना है, तो मैं अगली शीट पर जाऊँगा और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा सिलेक्ट कर लूँगा कि मुझे इस टेबल में से ये वैल्यू ढूंढ कर लानी है। ठीक है, और इसके अंदर एक मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको अभी ऐसे ही चला के देखता हूँ, कॉमा अभी मैं एक चीज़ यूज़ नहीं करूँगा इसके अंदर, डॉलर का साइन जो मेरे फॉर्मूले के अंदर आ रहा होगा। तो अब मैं कॉमा दबाऊँगा। अब वो बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब यह है कि इस टेबल में से कौन से कॉलम की वैल्यू मुझे लेकर आनी है। तो ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो मैं प्रेस करूँगा 2 जो कि सेकंड कॉलम को इंडिकेट करेगा, कॉमा। अब वो बोल रहा है कि अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच, तो मैं अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर हमारी बेसिकली चॉइस होगी, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ कर लूँगा। तो मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये ट्रू को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और प्रेस करूँगा तो देखिए मेरे पास PK019 के अगेंस्ट अनस का नाम आ जाएगा जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को ड्रिल डाउन अगर करूँ तो देखिए मेरे पास एक मसला ये आ रहा है कि सारे नाम मेरे पास नहीं आ रहे। वो सारे नाम किस वजह से नहीं आ रहे हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं Ctrl+Z करूँगा, दोबारा Ctrl+Z करूँगा। अब मैं दोबारा फार्मूला यूज़ करूँगा वी लुकअप का, तो मैं वी लुकअप का फार्मूला दोबारा यूज़ करने लगा हूँ। तो वी लुकअप मेरे पास आ रहा है, मैंने फिर टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, कॉमा कहाँ किस टेबल से मुझे फाइंड करनी है, तो मुझे इस टेबल से फाइंड करनी है। तो मुझे इस टेबल से जब फाइंड करनी होगी तो अब यहाँ पर एक स्टेप आ जाता है कि मैं यहाँ पर F4 प्रेस करूँगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर डॉलर के साइन पहले नहीं थे, ये अब मेरे पास डॉलर के साइन आ रहा है। इस डॉलर के साइन का फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरा फार्मूला एग्जैक्ट यूज़ हो रहा है अगले सेल्स के अंदर भी। वो इस वैल्यू को 4 और 14 को 4 को 5 नहीं कर रहा और 14 को 15 नहीं कर रहा। तो मैंने अब डॉलर की साइन यूज़ कर ली F4 प्रेस करके, फिर कॉमा मैंने यूज़ किया। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि सेकंड कॉलम की वैल्यू मुझे लेकर आनी इस टेबल में से, तो मैंने 2 प्रेस किया, फिर कॉमा यूज़ किया और 2 इधर आ रहा है मेरे पास लिखा हुआ, तो मैंने टैब प्रेस कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पर मेरे पास अनस नाम आया मैंने बिल्ड डाउन किया और ये देखिए मेरे पास सारे नाम आ गए।